एक क्वालिटल PQRS में एंगल R और S के बाइसेक्टर पॉइंट T पर मिलते हैं क्वालिटल के अंदर। एंगल STR है 27.5 डिग्री। एंगल P और Q का रेशियो 4-7 है, तो Q और P का डिफरेंस पूछा है। P और Q का रेशियो 4-7 है तो डिफरेंस 3 का मल्टीपल आंसर आएगा प्यारे बच्चों, ये तो नहीं है। अब आप एक बात बताओ, एंगल R और S लगातार एंगल है, इनके बाइसेक्टर T पर मिल रहे हैं, तो ये जो एंगल STR बनेगा, बाकी दो कौन कौन से बचे, P और Q, यानी कि P और Q का क्या होगा, एवरेज होगा। ये सीधा थ्योरम है, अगर किसी भी चतुर्भुज में दो लगातार एंगल के बाइसेक्टर खींचे जाए तो एंगल बनता है ना, बाकी दोनों का एवरेज होता है। यहां P और Q का रेशियो 4-7 है, तो P और Q का टोटल कितना आएगा, 4 + 7, और P और Q का टोटल क्या होगा प्यारे बच्चों, एंगल STR का दुगना। एंगल STR है आपका 27.5 डिग्री, 27.5 का डबल कितना आ गया, 55 डिग्री। तो 11 की वैल्यू 55 डिग्री यानी कि 5 गुना। पूछा है P और Q का डिफरेंस, P और Q का डिफरेंस कितना है, 4 और 7 का डिफरेंस कितना है, 3, तो 3 की वैल्यू भी 5 गुना आ जाएगी, यानी कि 15 डिग्री आंसर हो गया जी। थ्योरम पता होगी तो सवाल होंगे ना। बताइए, ट्रायंगल एबीसी में DEF साइड BC CA AB के मिड पॉइंट है। मीडियन AD BE और CF पॉइंट G पर मिलती है। मीडियन की लंबाई और सेंट्रोइड से वर्टेक्स से सेंट्रोइड तक की दूरी का अनुपात क्या है। मीडियन की लंबाई और वर्टेक्स से सेंट्रोइड तक की डिस्टेंस का रेशियो 3:2। देखिए, आप कोई भी ट्रायंगल बनाओ, अगर आप किसी ट्रायंगल के मीडियन खींचते हैं, मिड पॉइंट है ना, ये मिड पॉइंट, ये मीडियन होगी, फिर AD, G इसका सेंट्रोइड है, तो सेंट्रोइड हमेशा मीडियन को 2:1 के अनुपात में बांटता ही कंसेप्ट है। तो पूरी मीडियन की लंबाई कितनी आ गई, 2 + 1 3, और सेंट्रोइड से ये वर्टेक्स से सेंट्रोइड तक की दूरी कितनी आ गई, यही तो रेशियो पूछा था, 3:2। दो सिमिलर ट्रायंगल के पेरीमीटर का रेशियो A/B है, उनके एरिया का रेशियो क्या होगा, ऐसा था भी एक और सवाल। पेरीमीटर का रेशियो AB है, तो एरिया का रेशियो क्या आ जाएगा, इसका स्क्वायर करके A² B²। आंसर, एक फ्रस्टम बनाते समय राइट सर्कुलर कोन इज स्लाइस्ड पैरेलल टू इट्स बेस, है ना, एक कोन को काटा जाता है बेस के पैरेलल। हाइट ऑफ ओरिजिनल कोन इज 35 सेंटीमीटर, कट इज मेड 14 सेंटीमीटर फ्रॉम द वर्टेक्स।